सूरदास के पद। हमने कृष्ण के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। आपने कृष्ण के बचपन की लीलाएं सुनी होंगी, नटखट कृष्ण, माखन चोर। पर आज हम सूरदास जी के कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। हर किसी का अपना देखने का एक नज़रिया होता है। एक ही वस्तु को दो अलग लोग दो अलग तरह से देखते हैं। सूरदास जी कृष्ण को अपनी नज़रों से देखते हैं। उनके अनुसार वो कृष्ण के दास हैं और कृष्ण उनके स्वामी मालिक हैं। इसी चीज़ को उन्होंने सूरदास के पद नामक में पाठ में सूरदास जी स्वामी सेवक हैं, कृष्ण स्वामी। तो अपने इस पाठ में उन्होंने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। छोटे से कृष्ण, एक बच्चा, नन्हा बच्चा किस प्रकार अटखेलियाँ करता है, किस प्रकार अपनी माता से बातचीत के बीच में बहस करता है, तर्क देता है या फिर बार बार शिकायत करता है। सूरदास जी ने एक माँ की नज़रों से कृष्ण को देखा। तो आइए सुने पहले पद में क्या कहते हैं कन्हैया सूरदास जी की नज़रों से। कन्हैया छोटे हैं, इतने छोटे कि जब बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता या परिवार के लोगों पर निर्भर होता है, उसे खिलाना, नहलाना, पहनाना, उसके साफ़ सफाई का, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये सारे काम घर के बड़े उसके लिए करते हैं। विशेष तौर पर मैया करती है। यशोदा मैया है और कृष्ण कान्हा है। दोनों के बीच की वार्तालाप है, ध्यान से समझें, बहुत प्यारा प्रसंग है। कन्हैया को मैया यशोदा बार बार कहती है, लल्ला दूध पी ले, दूध पिएगा ना तो बड़ा हो जाएगा, देख दाऊ भैया कितने बड़े हैं। ऐसे करके कई प्रलोभन मतलब लालच देती हैं। आप भी जानते हो बच्चों, आपको भी तो घर के बड़े कभी कहते होंगे ऐसा कर लो फिर ऐसा हो जाएगा। इनडायरेक्टली अगर हम कह दें इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, तो घूस दी जाती है बच्चे को ताकि उसका भला हो। उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। बच्चा अगर दूध पीता है तो बच्चे की सेहत अच्छी होगी, लेकिन माँ का स्वार्थ यह है, माँ बच्चे से प्यार करती है, उसका भला चाहती है। तो यशोदा भी तो मैया है। यशोदा माँ कहती है कि कान्हा दूध पी ले लल्ला, तेरी चोटी भी बहुत लंबी हो जाएगी दाऊ भैया जैसी। क्योंकि एक दिन बातों ही बातों में कृष्ण ने कह दिया था, मैया ये दाऊ भैया की चोटी इतनी लंबी क्यों है। आप जानते हो पहले लड़के भी केस रखते थे, लंबी लंबी चोटियाँ। तो मैया से कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ओ मैया मैया, तू तो हमेशा कहती है चोटी बढ़ जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी, दूध पी ले लल्ला, दूध पी ले, और बार बार दूध पिलाती रहती है। अब मुझे बता ये चोटी कब बढ़ेगी मेरी। यहाँ से प्रसंग शुरू होता है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी जो होवे है लांबी मोटी। कन्हैया अपनी माँ से कहते हैं, मैया तूने कहा कि दूध पी ले चोटी लंबी होगी, और मैं तो हमेशा दूध ही पीता रहता हूँ। पर देख तो ये चोटी तो मेरी अभी तक छोटी की छोटी है। कितनी बार तो दूध पी लिया, और यह अजहू मतलब अब भी ये छोटी है। और तू तो जो मुझे बार बार कहती रहती है कि बल्कि बेनी जो, बल मने बलराम, बलराम की बेनी मने चोटी, बलराम की चोटी की तरह तेरी भी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी, काली काली नाग जैसी, बहुत सुंदर, काढ़त गुहत नुहावत जेहे। हमेशा तो तुम मुझे कहते हो बालों को बनाओ, चोटी करो, तेल करो, कंघी करो, नहलाती हो, दूध पिलाती हो, और फिर ये भी कहती हो ये सब करोगे तब नागिन सी चोटी होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ मैया, आज तक तो ये लंबी हुई नहीं। बलराम भैया की तो बहुत लंबी है, और मेरी तो ज्यों की त्यों ही है। तुम मुझे बस यूं ही खाली दूध पी लो कहती रहती हो।
कांचो दूध पियावत पची पची, पची पची मैंने बार बार मुझे दूध पिलाती रहती हो तुम तो। देती न माखन रोटी, मैं कितनी बार कहता हूँ मुझे माखन रोटी दो। हालांकि कृष्ण को माखन पसंद है, लेकिन उन्हें माखन रोटी चाहिए। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका मुख्य आहार दूध ही माना जाता है, उससे उसे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो मैया चाहती है मेरा लाला दूध पिए, पर लाला चाहता है मैं तो माखन रोटी खाऊं। तो मैया कहती है लाला दूध पी ले, चोटी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और इस तरह से यशोदा मैया अपने बच्चे को बहलाती है, उसकी सुरक्षा करती है। और कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं, पर यहाँ पर मैया के सामने छोटे बच्चे के रूप में अभिनय कर रहे हैं, अपनी माँ से शिकायतें कर रहे हैं। और सूरदास जी कहते हैं अपने स्वामी के बारे में, यानी कृष्ण के बारे में, कि मेरे ये कन्हैया और इनके भाई बलराम दोनों की ये जोड़ी, ये इतनी प्यारी जोड़ी मनमोहक है, ये सदा ही बनी रहे। माँ यशोदा अपने बच्चों को देखकर प्रसन्न होती हैं और सूरदास जी अपने आराध्य कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करके प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, इस पद में, सूरदास जी के पहले पद में, कृष्ण और यशोदा माँ के बीच के वार्तालाप को दिखाया गया है, जहाँ पे कृष्ण संवाद करते हैं शिकायत के रूप में और कहते हैं मैया तुमने मुझे बहुत बार झूठ कहा, तुम कहती हो दूध पियो चोटी बढ़ेगी, ना तो ये बढ़ती है ना कुछ और ऊपर से तुम मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो, जब देखो तब दूध पी लो, दूध पी लो। इस तरह से यह इसमें वर्णन है, बहुत ही प्यारा और मन को छू लेने वाला वर्णन, एक माँ और बेटे के ऐसा मार्मिक वर्णन, ऐसा प्यारा वर्णन श्री सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कहते हैं कि नेत्रहीन थे, बचपन से ही उनकी आँखों की दृष्टि नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है तो इससे लगता है कि सूरदास जी आँखों से नहीं, मन की आँखों से देखते थे। कृष्ण की एक एक लीला का उन्होंने वर्णन किया है इसमें। तो ये था पहला पद। दूसरे पद की व्याख्या अगले वीडियो में भेजेंगे, अभी आप इसे देखें। धन्यवाद। और सूरदास जी के पदों को पढ़कर कृष्ण की बाल लीला का अभिनय करने का भी प्रयास करें अपने घर में, आनंद आएगा।